ओके। जी अब बताइए। मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि नाउन और वर्ब में बेसिक डिफरेंस ये है कि नाउन में कोई जमाना नहीं होता, टेंस नहीं होता है। यानी गुजरा हुआ जमाना, पास्ट टेंस, या मौजूदा जमाना प्रेजेंट टेंस, या आने वाला जमाना जिसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं, उसमें नहीं होता है नाउन में। और ये वर्ब में होता है। तबारक, बड़ी बरकत वाला। ठीक है। हाँ। तो इसमें बताइए कोई जमाना नजर आ रहा है कि भाई चलिए इसमें फ्यूचर टेंस समझ में आ रहा है, या फिर पास्ट टेंस समझ में आ रहा है, या फिर प्रेजेंट टेंस समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा है इसमें? नहीं, बरकत वाला हर 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 वक्त बरकत वाला। कैमरा ऑन करेंगे हमेशा। तो मजा आ जाएगा, पॉसिबल हो तो इसमें कोई टेंस नहीं है ना नुसरत भाई? नहीं, टेंशन नहीं है। टेंस नहीं है, ओके। तो अब क्या होगा जब टेंस नहीं है इसमें? तो ये नाउन है या वर्ब है या फिर पार्टिकल है? पार्टिकल है। पार्टिकल नहीं होगा ना, नाउन है। क्या इसमें नाउन है ये? नाउन है। जी। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? अल्लती प्रोनाउन है। अल्लदी। ठीक है। अल्लदी, अल्लदी की कितनी मीनिंग से होती है? 3 मीनिंग से होती है। हालांकि इसको अभी हमने पढ़ा नहीं है, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अल्लदी, जो, जिस, जिन। जो, जिस, जिन। तबारकल्लदी, बड़ी बरकत वाला है वो। ठीक है। बी, बा जी। की मीनिंग क्या है? हाँ। बा ये क्या है? नाउन है या वर्ब है या पार्टिकल है? जी ये नुसरत। पार्टिकल है, क्योंकि ये बी का तो कोई मीनिंग होता नहीं। पार्टिकल है ना, बी का तो कोई मीनिंग होता नहीं है ना। नहीं नहीं, बी का क्यों नहीं मीनिंग होता है? अगर बी का मीनिंग ही नहीं नहीं, है वो तो बी। अगर बी का मीनिंग ही नहीं है तो फिर वो मुहम्मल हो गया। और कोई भी इल्म मुहम्मला से बहस नहीं करता। यानी जिससे कुछ फायदा हो बी इल्म का में, मतलब विथ। उससे बात की जाती है ना। हाँ। जी। विथ या फिर से ऐसा कुछ मुराद हो सकता है, से। इससे, हाँ, इससे, बा, विथ से। बा, बाजर बी इसकी मीनिंग होती है। इसका बेसिक मीनिंग क्या है? से। हम्म। ठीक है। से। ठीक है। लेकिन हालात के एतबार से, सेंटेंस के एतबार से कभी कभी मैं का भी तर्जमा कर लेते हैं। ये पार्टिकल है, पार्टिकल। ओके। यदि पार्टिकल है हिल। ना। मैं का मतलब, मैं मतलब जैसे अना बोलते हैं। हाँ, यस यस। अला की मीनिंग होती है पर, अच्छा। ऑन टॉप। अला नहीं, अना। जी। अना अना। अना। हम्म, अना की क्या कह रहे हैं आप? समझ में क्लियर, समझ में नहीं आ रहा। मैं बोले रहा हूँ सर, बी की मीनिंग। अच्छा, यस यस, अना। अच्छा, वो मैं नहीं। एक होता है कि मैं पढ़ा, एक होता है कि पानी में। अच्छा, मैं, ओके। में, ओके। इन इन इन, हाँ। हाँ, इन इन इन, ओके। बा की, बाजर बी की मीनिंग होती है बेसिक मीनिंग फ्रॉम। लेकिन कभी कभी इसकी मीनिंग इन होती है सेंटेंस के एतबार से। अब ये बताइए, यद। यद क्या है? नाउन है या वर्ब है या पार्टिकल है? नाउन है सर। नाउन है। हैंड है ना। नाउन है, नाउन। माशाल्लाह। नाउन है।
अब नाउन किसके बारे में बताइए, यद ये मारिफा है या फिर नकेरा, यानी कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है, माशाल्लाह। शरीफ भाई सही है, कॉमन नाउन है, जी हाँ। माशाल्लाह। और क्या पढ़े हम? ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है? मुज़क्कर है। यानी मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर है? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन है। नो, मतलब क्या, फेमिनिन है। फेमिनिन जेंडर है, मुअन्नस है। अब कैसे है मुअन्नस, वो भी मैं अर्ज करूंगा आपसे। तो अब बताइए, मुअन्नस है तो मुअन्नस हकीकी है या मजाजी है? हकीकी है। हम्म? हकीकी है तो इसके मुकाबले में कौन सा मादा आता है? जैसे रजुलुन, या सॉरी इमरातुन, ये मुअन्नस हकीकी है, इसके मुकाबले में रजुलुन मर्द आता है, औरत के मुकाबले में मर्द आता है। नहीं नहीं, ये मजाजी है। इसके मुकाबले में कोई मतलब यद के मुकाबले में तो नहीं है ना ऐसा। ओके, माशाल्लाह। तो अब ये बताइए, मुअन्नस, शरीफ भाई आप बताएं, मुअन्नस और दूसरी कैटेगरी क्या है, मुअन्नस लफ्जी और मानवी का। तो ये मुअन्नस लफ्जी है या मानवी है? ये इसका मीनिंग क्या है? लफ्जी का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? शरीफ भाई, अच्छा अच्छा अच्छा। मुअन्नस लफ्जी है मतलब। मुअन्नस लफ्जी है तो अलामत तानिस क्या है इसमें? हाँ है। हाँ, तो अलामत तानिस नहीं है। सस्ता है। नुसरत भाई, अलामत तानिस कितने हैं? एक तानिस, चार। हाँ, चार है, लेकिन अपन पढ़े कितना, जो किताब में हमने पढ़ा है? चार याद है, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जी शरीफ भाई, अलामत तानिस कितने पढ़े हैं? हमजा। अलामत तानिस हमजा, हमजा वाव या। हमजा वाव या नहीं, अलिफ वाव याद, वो तो हरूफ मद्दा मद्दा है। अच्छा। हमने कल ही पढ़ा गालिबन, या परसों पढ़े हम। अलामत तानिस तीन है, अलिफ मकसूद ताए मुदव्वरा, यानी गोल ता, सर्कल वाला ता, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। ठीक है। तो अगर मुअन्नस लफ्जी हो, और शरीफ भाई आपने कहा ये मुअन्नस लफ्जी है, मुअन्नस लफ्जी हो तो इन तीन में से कोई एक अलामत उसमें होना जरूरी है। कौन सी अलामत है इसमें? कोई जब भी नहीं है एक सर। एक भी नहीं है, तो जब एक भी अलामत नहीं है तो फिर क्या होगा, कौन सा मुअन्नस होगा? मुअन्नस से मानवी। हाँ, माशाल्लाह, ग्रेट। मुअन्नस लफ्जी, लफ्जी वो इस नाम से ही समझ में आ जाता कि मुअन्नस लफ्जी, लफ्ज में तानिस का होना जरूरी होता है, अलामत तानिस का उस वर्ड में दिखना जरूरी है, और मानवी में दिखता नहीं है। एक बात ये है, ठीक है, मुअन्नस मानवी। और हमने मुअन्नस मानवी के कैटेगरीज में हमने पढ़ा था कि वो अस्मा जो लेडीज के लिए इस्तेमाल होता है वो भी मुअन्नस मानवी है। ठीक है, जैसे उम्मुन, कोई बाप को नहीं बोलते, बल्कि बोलने से जहन यही चली आता है कि मदर के बारे में कह रहे हैं। की मीनिंग होती है माँ, बाप माँ नहीं बन सकता। उख्तुन, बहन, ये वर्ड एक लेडीज को बता रहा है, बहन। बिंतुन, बेटी, ये वर्ड एक लेडीज को बता रहा है, तो ये मुअन्नस मानवी है। और बॉडी के वो बॉडी के वो आजा जो जोड़े जोड़े हों,
बॉडी के वो आजा जो जोड़े जोड़े हों, वो भी मुअन्नस मानवी है। जैसे यद, हाथ है, दो हाथ है अपने पास। आइनुन, आंख है, दो आंख है अपने पास। उदुनुन, कान है, दो कान है अपने पास। तो बॉडी के वो आजा जो जोड़े जोड़े हों, वो आजा भी मुअन्नस मानवी है। क्लियर है? तो क्लियर है। यदुन फाइनल क्या हुआ? यदुन क्या है, मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है। मुअन्नस है। कौन सा मुअन्नस है। मुअन्नस है? मुअन्नस है, मानवी है। नुसरत भाई, मुअन्नस मानवी क्यों है? मानवी इसके लिए है क्योंकि ये जो जो वो जोड़े जो मतलब जो बॉडी पार्ट जो जोड़े जोड़े में है उसमें आ जाता है, तो मतलब ये इसमें ये कैटेगरी में आता है। हाँ, मुअन्नस मानवी की कैटेगरी में आता है। माशाल्लाह। ओके। अल मुल्क, ये क्या है? फेर है, ये नाउन अल है। नाउन? मुल्क नाउन है। नाउन है। ये नाउन है तो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर है। कैसे पहचाना शरीफ भाई? कैसे ये प्रॉपर है? अल है, मतलब इसमें अल लगा। माशाल्लाह, इसमें मारिफा जो साथ है उसमें से एक ये भी है कि कॉमन नाउन के स्टार्टिंग में अलिफ लाम ऐड हो जाए तो फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। ग्रेट, माशाल्लाह। वाव क्या है? नाउन है, वाव है, पार्टिकल है। पार्टिकल है। माशाल्लाह, ग्रेट। हुआ क्या है? ये नाउन है, वाव है, पार्टिकल है। प्रोनाउन। प्रोनाउन है। जी, प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन प्रोनाउन है। प्रोनाउन। प्रोनाउन है नहीं। नाउन, फेल, वर्ब। वर्ब, नाउन, वर्ब, पार्टिकल, इन तीनों में से नाउन नाउन है। नाउन है। नाउन है। नाउन है। फिर मैं पूछूंगा नाउन में कौन सा नाउन है, तो आप बोलिए कि ये क्या है? प्रोनाउन है, जिसको अरबिक में क्या कहते हैं? प्रोनाउन को अरबिक में प्रोनाउन किसको बोलते हैं? इसकी इसकी तो नाउन को बोलते हैं। अरबिक में प्रोनाउन को क्या कहते हैं? जी, नाम अरबिक में नाम नहीं पता उसका। मैं बताया था। पता है तो डेली। ओके, कोई मसला नहीं है। इसमें जमीर बोलते हैं। इसमें इसमें जमीर। जमीन। इसमें जमीर। माशाल्लाह, ग्रेट, माशा, बहुत अच्छा। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से माशाल्लाह आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। माशाल्लाह। अला, कभी कभी मैं मजाक में हर। कुछ पार्ट। बोल दूं तो बुरा मत मानिए। तो अब तक क्या नहीं बोला है नहीं। आपने ऐसा? बुरा नहीं, मानने जैसा अब तक बोला ही क्या है? नहीं, मैं बोला ना कि नहीं, मैं बताया था आपको। नहीं, वो तो उसमें क्या बुरा मानना है यार, उसमें क्या है? ओके, उसमें क्या बुरा मानना है? जजाकल्लाह। अला, अला क्या है? पार्टिकल। पर। पार्टिकल, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, पार्टिकल की अलामत क्या है? वो छोटा पहचान। होता है बहुत। जी, बहुत छोटा होता है। जी। बहुत छोटा होता है, जैसे बी, अला, इला, हाँ, एक तो वो वाह। है, एक तो वो है कि वो छोटा भी होता है, लेकिन वो अलामत नहीं है, कोई प्रॉपर अलामत नहीं है। ये एक ही अलामत है इसमें, क्या है? कि पार्टिकल की एक ही अलामत है, वो ये कि उसमें नाउन एंड वर्ब की कोई अलामत ना हो। अब बताइए, अला किसी इंसान का नाम अब तक हमने सुना है? नहीं। किसी जगह का नाम सुना है? नहीं। किसी कबीले का नाम सुना है? नहीं। एक ये है कि न जगह का नाम है, न किसी शख्सियत का नाम है, न किसी कबीले का नाम है, न ही किसी का नाम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और वर्ब की अलामत भी इसमें पाई नहीं जाती है, क्योंकि वर्ब में
एक सबसे बड़ी अलामत क्या है कि उसमें टेंस में से कोई एक टेंस जरूर होगा, टेंसेस में से कोई एक टेंस जरूर होगा, या गुजरा हुआ जमाना, मौजूदा जमाना, या फिर फ्यूचर का, तीनों में से कोई होगा। अला, अला की मीनिंग क्या है? ऑन टॉप, पर। ठीक है। जी ठीक। ओके। और याद रखना है आपको, इंशाल्लाह वो तो आएगा सारी चीजें। अला कुल्ली, अला के बाद जो भी नाउन आता है उसके नीचे जेर आ जाता है लास्ट में। अला कुल्ली आया, देख रहे हैं? अच्छा, कुल्ली क्या है ये? दिल्ली, सब, सब नाउन है ना ये। यस, नाउन की कैटेगरी में आएगा, हर्फ की कैटेगरी में नहीं है। ठीक है। शै इन, ये क्या है? कुल्ली का तर्जुमा क्या होगा? कुल्ली का हर, तमाम। हर, हर। अच्छा। ऑल। ओके। जी। देखिए, शै इन ये क्या है? शैइन कोई चीज है। ये नाउन है। नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कैसे पहचाना आपने कॉमन नाउन है ये? इसके सामने अल नहीं है। अल नहीं है। और इसमें ऐसा बात हो रहा है, कुल्ली शय, हर चीज पर, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही चीज पर, हर चीज पर तो कॉमन हर हो गया चीज। ना। जी जी जी। और कदीर ये क्या है? अच्छा चलिए, ठीक है। शयउन, ये शयइन ये नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन ये बताएं, ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? शैइन मुअन्नस है। कैसे पहचाना मुअन्नस है? क्योंकि उसके अंदर अलिफ है। अलिफ मकसूरा है। नहीं, अलिफ मकसूरा नहीं है। हमजा हमजा है, हमजा दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जी नुसरत भाई। मुजक्कर है शायद, मुजक्कर है। अलिफ मकसूरा में होता क्या है शरीफ भाई, कि तीन वर्ड होते हैं, याद रखिए, या तीन हो या चार हो, जो भी हो, लास्ट वर्ड के बदले में खड़ा जबर आता है या अलिफ आता है, जिसको हम लाम कलीमा कहते हैं। लाम कलीमा के बदले में, यानी लास्ट लेटर के बदले में, और लास्ट लेटर यानी लास्ट लेटर अलिफ से कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी कभी लास्ट लेटर पर अलिफ लिखा होगा, या फिर कभी कभी या के ऊपर, लास्ट लेटर में या तो होंगी लेकिन उसके ऊपर खड़ा जबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसके ऊपर? यहाँ पर बराबर। खड़ा जबर। खड़ा जबर आ जाएगा। तो वो है अलिफ मकसूरा, जैसे मुंह सा, सा, असा। ठीक है। वो है अलिफ मकसूरा। और अलिफ ममदूदा किसको बोलते हैं? अलिफ ममदूदा कहते हैं कि अलिफ के बाद अगर हमजा है तो उस अलिफ को अलिफ ममदूदा कहते हैं। ठीक है। जी। माशाल्लाह, एक बात ये हो गई। और तीसरा क्या है? बोलता है। क्लियर है ना? क्लियर है ना शरीफ भाई? जी जी क्लियर है। चला। अच्छा, ये कदीर उन क्या है? कदीर नाउन है। नाउन है। नुसरत भाई, कौन सा नाउन है ये? अभी कॉमन प्रॉपर नाउन। नाउन। यस, कॉमन नाउन है। जी। मुजक्कर है या मुअन्नस है? ये शरीफ में मुजक्कर या मुअन्नस है? मुजक्कर है। मुजक्कर है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मुजक्कर कैसे है? कैसे पहचाना आपने मुजक्कर है? तो वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन अब आपको बता, बहुत बार मैंने ये बात बोला, कॉन्सेप्ट समझता है लेकिन वो कैसा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। कोई मसला नहीं है, अर्थ आसान है, आसान है। क्या है? जिसमें ठीक अलामत है, इसमें तानिस ना मुअन्नस हो, क्या है? जिसमें अलामत तानिस ना हो वो क्या, मुजक्कर है।
कुलता मुजक्कर। भी नहीं है, अलिफ मकसूरा भी नहीं है, अलिफ हाँ, मंदूदा भी नहीं माशाल्लाह। अलिफ मकसूरा भी नहीं है, अलिफ ममदूदा भी नहीं है, गुलता भी नहीं है, तो जिस वर्ड में अलामत तानिस ना हुआ वो क्या है? मुजक्कर है। अब देखिए इसकी अब पूरी मीनिंग क्या हुई? तबारकल्लदी, बड़ी बरकत वाला है। अल्लदी, हम्म। वो, बियदी ही, जिसके कब्जे में, बाकी मीनिंग इन, हाँ अच्छा, की भी। इसका यद का ट्रांसलेशन यहाँ पे दस्ते कुदरत ऐसा भी बोल सकते हैं। यस यस, दस्ते कुदरत भी बोल सकते, दस्ते कुदरत भी बोल सकते हैं, लेकिन दस्ते कुदरत, अल्लाह का हाथ कैसा है क्या नहीं है उस पर अपने को तबसरा तबसरा नहीं करना है। ठीक है। हाँ, दस्ते कुदरत, हम्म। लेकिन बेहतर यह है कि दस्त का नाम ही, दस्त बोलते हाथ को, उसका नाम ही न ले। बेहतर यह है कि अच्छा जिसके अच्छा। कब्जे में कब्जे में। अल मुल्क, सारी बादशाहत है। सारी की मीनिंग कैसे, कहाँ पे कौन से वर्ड की मीनिंग सारी है? कुल्ली। नहीं, फिर दोबारा, तबारका, सारी बात। तबारका बड़ी बरकत भी वाला है। अल्लजी, भी वो, भी से हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है? भी। हाँ, आ रही है, आ रही है। तबारका, बड़ी बरकत वाला है। अल्लजी, वो, बियदी ही, जिसके, हा की मीनिंग होती है जिसके, और अल्लजी की मीनिंग जो। बड़ी बरकत वाला है वो, जिसके कब्जे में अल मुल्क, सारी बादशाहत है। सारी, सारी की मीनिंग क्या है? है। हर चीज भी मतलब कोई चीज उसके बाहर नहीं से, नहीं, बादशाह भी से यदि बाहर ही। नहीं कौन है। सा वर्ड है जिसकी मीनिंग सारी है? भी से आएगा ना, भी यदि ही। भी यदि हिल मुल्क। मुल्क, नहीं नहीं मुल्क, मुल्क, अल मुल्क। नहीं, मुल्क की मीनिंग तो बादशाहत है, लेकिन सारी की मीनिंग क्या है? कुल्ली। कुल तो है ही नहीं यहाँ पे। अलिफ लाम, अलिफ लाम इस्तिगराकी। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ, सारी बादशाहत। वह हुआ, और वो, अला कुल्ली शैइन, हर चीज, अला पर, हम्म। हर चीज पर, कदीर, कादिर है। हर चीज पर कादिर है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के लिए तर्जमा करने का तरीका, कि कहाँ से किसका तर्जमा करेंगे। ठीक है। उसका तरीका, सबसे पहले किस वर्ड का तर्जमा करेंगे, फिर किस वर्ड का तर्जमा करेंगे, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। ठीक है। जी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसन जज़ा।